हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे, 11 तारीख है आई थिंक। आज 13 को यानी 13 तारीख यानी मंडे को गृह प्रवेश की डेट मिली है। अभी तक मैंने आपको डेट नहीं बताई थी, बट मंडे को डेट मिली है। और मैं 2-3 दिन से इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि जो अभी स्थिति है ना घर की, वो देख के लग नहीं रहा कि कंप्लीट हो पाएगा। सारा कंप्लीट ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं, लाइक आपका सिविल वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए और पेंटिंग और किचन, ये इम्पॉर्टेंट होता है। किचन भी जो हमारे कारपेंटर हैं उन्होंने तैयार कर दिया है। बाकी का जो इंटीरियर का काम है वो बाद में भी चलता रहेगा। हम शिफ्ट कर जाएंगे, वहाँ थोड़ा बहुत रहना भी शुरू कर देंगे। अभी पूरा हम सामान नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उसके लिए हमारे पास आगे के अभी दिन हैं। ये पूरा मंथ का जो रेंट है हम पे कर चुके हैं, तो आगे का ये पूरा महीना है, 31 मार्च तक हमारे पास टाइम है। तो हमें अपना सामान ले जाने की इस महीने कोई जल्दी नहीं है। तो जो भी इंटीरियर का काम है वो थोड़ा बहुत जो बचेगा वो बाद में होता रहेगा, लेकिन जो मेन काम है वो है किचन और पेंट। किचन तो जो कारपेंटर है वो बना के दे देंगे। किचन 95% फाइनल हो चुका है। 5% जो मतलब जो टचअप्स होते हैं और जहाँ ग्लासेस लगने हैं ना 2-3 जगह, वो ग्लासेस नहीं लगे हैं और हल्के फुल्के टचअप्स नहीं हुए हैं। बाकी किचन तो हमारा बिल्कुल फाइनल है। और जो पेंट का काम है वो अटका हुआ है। पेंट का काम सिद्धार्थ का जो रूम है वो हो चुका है, बाथरूम डन हो चुके हैं और अभी बस ये वाला जो हमारा बेडरूम है ना, ये वाला रूम चल रहा है और अभी ड्राइंग रूम पूरा बाकी है। और परसों सुबह सुबह की पूजा है, तो बड़ा मतलब थोड़ा सा एक हड़बड़ी भी हो गई और वीक का डे है। पहले तो हमने सोचा था कि हम बुलाएंगे सबको और थोड़ा सा अच्छे से पार्टी वगैरह करने का सोचा था, बट जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं और ये हड़बड़ी, कल भी पता है 10 बजे रात तक हम लोग आईजीएल के कनेक्शन के लिए नीचे स्ट्रगल कर रहे थे। आईजीएल वाले आए थे, 2-3 दिनों से हम उनको फ़ोन कर करके बुला रहे थे, आ ही नहीं रहे थे। मुश्किल से वो 8 सवा 8 बजे आए और 10 बजे तक थोड़ा बहुत काम किया, इधर उधर सेटिंग की, अभी कुछ भी अटैच नहीं किया है वॉल में और फिर वो चले गए। क्योंकि हमें गैस तो चाहिए ही चाहिए। हॉब तो मैं लेकर आ गई हूँ, बट उसकी फ़िटिंग कल सुबह होनी है, उसकी इंस्टॉलेशन होनी है, तो गैस भी हमको चाहिए क्योंकि गृह प्रवेश से पहले ना आपका चूल्हा तैयार होना चाहिए, किचन तैयार होना चाहिए और पेंटिंग होनी चाहिए। ये 2 चीज़ हैं। पेंट वाले भैया उन्होंने बोला था सुबह वो 4 लड़कों के साथ आएंगे, सुबह वो अकेले आए। अब मैं उनसे बार बार पूछ रही हूँ कि पेंट भैया कब आ रहे हैं, आपके लड़के कब आ रहे हैं। लड़के आ रहे हैं करते करते 3:30 बज गया, वो अकेले ही पेंट कर रहे हैं और कोई है नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ना हार जाते हो, आप थक जाते हो। तो अब मैं वो हो गई हूँ। अभी तक मैं फ़ाइट कर रही थी, नहीं मतलब हर लोग से कि हाँ नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, और अभी मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल। तो बस ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है मेरा बिल्कुल भी। अब बस भगवान पे है, होना होगा तो उस दिन तक हो ही जाना चाहिए, नहीं तो देखते हैं कुछ निकालेंगे जुगाड़। नहीं तो हम ये करेंगे कि 2 रूम तो हमारे फाइनल हो ही चुके हैं पेंट के, उस रूम में बस हम एक कोट करवा लेंगे जो ड्राइंग रूम है, ताकि वो जो एक नया फील है वो आ जाए। जो कहते हैं ना कि आप पुरानी चीज़ को वॉश आउट करते हो, वैसा लुक आ जाए। उसके बाद फिर बाद में अगर होगा तो होता रहेगा, देखते हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि आज शाम को बुला करके फ़ाइनल कर देंगे। तो बस यही है। सिर्फ 2 दिन नहीं कहूँगी, सिर्फ 1 दिन बचा है। कल का संडे का दिन बचा है, मंडे हमारी पूजा है और आज मुझे अभी जाना है कपड़े लेने के लिए। पूजा में जब ऐसे गृह प्रवेश होता है तो नए कपड़े पहन के बैठते हैं सूती के। होली के दिन शूट की थी वीडियो, बहुत अच्छी चाट की रेसिपी, मैंने बड़ा चना चाट की रेसिपी शूट की थी, बहुत टेस्टी बने थे। पापड़ी भी बनाई थी उसके लिए, तो वो रेसिपी आप चाहिए देख के आइए, एंजॉय कीजिए। फिर हम मिलते हैं, मतलब मे बी अगर बाहर गई कुछ शूट कर पाई, जब मैं कपड़े लाने जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी, नहीं तो मैं नीचे जाऊंगी तो आपको नीचे की हालत दिखाऊंगी। तो आपको भी टेंशन होगी कि सरिता ऐसा घर पड़ा हुआ है, ये परसों तक कैसे ठीक होगा। आपको भी तब समझ में आएगा कि मैं इतना टेंशन में क्यों हूँ। क्योंकि जब मैं ना नीचे जाती हूँ और पूरा घर ऐसे बिखरा हुआ देख करके ऊपर आती हूँ ना, तो मैं एकदम दिमाग एकदम सनक जाता है मेरा कि ये ठीक कैसे होगा। क्योंकि कारपेंटर भैया उनका काम चल रहा है तो कूड़ा तो होता ही जा रहा है। क्या होगा देखो। और अगर अभी हमने शिफ्टिंग नहीं किया, मान लो हम ये डेट टाल देते हैं, तो फिर मई शिफ्ट हो जाएगा। वो तो कोई स्कोप नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम जल्दी जल्दी काफ़ी काम करवा चुके हैं। बस एक पेंट का काम है जो अभी अटका हुआ है, बाकी तो सब चलता है उसके बाद। क्योंकि मेरा किचन ऑलमोस्ट रेडी है, बस उसमें हॉब लग जाए जो कि कल इंस्टॉल होना है, और हमारा जो आईजीएल का कनेक्शन है वो हो जाए बस। तो देखते हैं, अपडेट आपको करती रहूँगी।
बट फ़िलहाल आप देखिए जाके अमेजिंग सी चाट की रेसिपी। और इसके बाद ना आपको गृह प्रवेश का ही व्लॉग देखने को मिलेगा। फ़िलहाल ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, कब से बना के रखी हुई है मैंने। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ली है और मूंग की दाल ली है, जो धुली हुई बिना छिलके की दाल होती है। ये क्लिप आपने पहले भी देखी होगी बिकॉज़ जब मैं अपना रूटीन शेयर कर रही थी उस टाइम मैंने शेयर की थी। उस समय जो भी काम कर रही थी वो शेयर किया था, बट अभी पूरी रेसिपी मैं शेयर कर रही थी तो सोचा कि ये क्लिप फिर से रिपीट करूं ताकि आपको रेशियो दिखा सकूं। तो बराबर बराबर क्वांटिटी में मैंने दोनों दाल ले ली है। आप चाहो तो खाली उड़द ले सकते हो, लेकिन कई बार उड़द की दाल ना थोड़ा सा गरिष्ठ होती है क्योंकि तो पेट पे हैवी हो जाती है, डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप इसको आधा आधा कर लीजिए, मूंग आधा और आधा उड़द, या फिर सिर्फ मूंग के भी बनाएंगे ना तब भी आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। या फिर आप 70% मूंग की दाल ले लीजिए, 30% उड़द की दाल ले लीजिए, और ऐसा भी रेशियो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था भीगने के लिए। कम से कम 6 से 7 घंटे तक आप इसको भिगोएं ज़रूर। उसके बाद आप इसको पीस लीजिए। पीसते समय ध्यान रखिए कि कम से कम पानी का आप इस्तेमाल करें। थोड़ा तो पानी देखिए डालना ही पड़ता है, वो सिलबट्टे वाली तो बात नहीं है ना कि एकदम सूखी सूखी आपकी दाल पिस जाए। जब आप मिक्सी में पीसते हैं थोड़ा बहुत पानी तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है, बट कम से कम पानी का यूज़ करके आप इसको पीस लीजिए। उसके बाद ये मेहनत कश वाला जो काम है ये शुरू होता है। आपको दाल में एयर जनरेट करनी होती है, उसको फ्लफ़ी बनाना होता है। और कब तक? जब तक आप पानी में छोटा सा दाल का टुकड़ा डालो और ये एकदम से ऊपर ना आ जाए। इसी ग्लास के अंदर आप नीचे कुछ दाल देख रहे होगे जो बेस पे चली गई है, क्योंकि हर स्टेज पे मैं इसको फेंटते फेंटते बीच बीच में चेक कर रही थी। दाल जब तक पानी में नीचे बैठ जाए तब तक वो अच्छी नहीं है, और जैसे ही वो ऊपर आ जाए एकदम, जैसे ही आप पानी में डालो और वो एकदम ऊपर आ जाए ना फूल करके, तो समझिए आपकी दाल बिल्कुल तैयार है। वैसे भी जब मैंने दाल निकाली थी इस बाउल में, तब से और अब में आप अंतर देखोगे कि कितना फ्लफ़ी दाल हो गई है। इसका रेशियो एकदम थोड़ा सा बढ़ गया है, फ्लफ़ी सी दिख रही है। तो ऐसी कुछ हमको दाल चाहिए, तभी आपके जो वड़े हैं वो एकदम परफेक्ट फूले फूले बनते हैं। बिल्कुल भी हार्ड वड़े नहीं बनेंगे। दाल के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है, तेल चढ़ा दिया एक तरफ, और यहाँ पे हम थोड़ा सा हाथ में पानी लगा करके जैसा मन करे आपका उसी साइज़ में आप वड़े बनाइए और उसको तेल में छोड़ दीजिए। उसको अच्छे से आप पकाइए, फ्राई कीजिए। मीडियम हाई टू मीडियम लो फ्लेम डिपेंड करता है, कभी आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, कभी कम करना पड़ेगा। इसको आप अच्छी तरीके से पका लीजिए ताकि अंदर से बाहर पक जाए। और जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना, ये वड़ों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर ये अच्छे से फूले होते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से एकदम फ्लफ़ी हो जाते हैं। ऐसा लगेगा आपने इसमें सोडा यूज़ किया है, बल्कि आपने इसको हाथ से अच्छे से फुलाया होता है। और आप इसमें देखेंगे चेंज, देखिए ऊपर की तरफ डबल डबल से होने लगे हैं। दैट मीन्स कि दाल काफ़ी अच्छी से फिटी हुई थी। बस इसको आप सेक लीजिए और इनको एक साइड निकाल करके रख लीजिए। वड़े तो हमारे बन रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे पापड़ी का आटा हम लगाएंगे, क्योंकि हम चाट बना रहे हैं और उसमें हम पापड़ी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैदा लिया है मैंने, इसके अंदर डालेंगे अजवाइन, नमक ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें मोयन भी डालेंगे। मोयन वैसा ही पड़ेगा जैसा जो हाथ में अगर आप मैदा लो और उसको बांधो तो वो बंधा का बंधा रह जाए, वैसा आपको इसमें मोयन चाहिए। और बस इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर में आप गूँथ लीजिए। और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो बस जैसे नमक पारे वगैरह का आटा लगता है, ठीक वैसे ही जो पापड़ी है उसका आटा हम लगा के तैयार कर लेंगे। वड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आटा भी लग गया है हमारी पापड़ी का। चलिए अब हम पापड़ी भी फटाफट फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो इसको आप कई तरीके से बना सकते हो, या तो आपको अगर एक साइज़ रखनी है तो आप एक बड़ी सी रोटी बनाएं और एक कोई ग्लास या कटोरी से कट करके और उसको तेल में छोड़ दें।
यहाँ पे मुझे क्या करना है, पापड़ी कोई अलग से मट्ठी की तरह नहीं खानी है, तो मेरे लिए साइज़ वगैरह उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मुझे चाट के अंदर ना फोड़ के मैश करके डालनी है। तो फिर मैंने क्या किया, छोटी छोटी लोई बनाई और इन्हीं से बेलती चली गई। कुछ छोटी बनी पापड़ी, कुछ बड़ी बनी, बट उससे कुछ मैटर था ही नहीं, एक जगह हमको रखना ही नहीं है इसको, तो मैश करके हमको यूज़ करना है। तो मैं ऐसे ही लोई बना के और बेलती चली गई। आँच का विशेष ध्यान रखें, इसको तेज़ आँच पे नहीं बनाया जाता है। शुरू में जब आप डालते हो ना, तो आँच आपकी मीडियम होनी चाहिए, उसके बाद धीमा कर दीजिए। सिम फ्लेम पे इनको अलट पलट के पकाते रहिए। और हाँ, इनको फॉर्क से ना प्रिक करना बिल्कुल ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये पूरी की तरह फूल जाएंगी, फिर ये पापड़ी कैसे बनेंगी। तो इसीलिए प्रिक करके और अच्छी तरीके से धीमी आंच पर आप इनको सेकिए। और आपको कुछ ऐसा कलर चाहिए, ऐसी एकदम भुनी हुई बढ़िया आपको पापड़ी चाहिए। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को कंप्लीट करते जा रहे हैं। जैसे पहले हमने दाल फेंट के वड़े बनाए, फिर पापड़ी बना ली। इससे अगला स्टेप है दही बनाने का। तो जो चाट वाला मीठा दही होता है वो मैं बना रही हूँ। 1 चम्मच चीनी डाल करके मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से दही को फेंट लिया। थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे तो और स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल वैसा दही बन जाता है जैसा आपको चाट की दुकान पे मिलता है ना, वैसा दही। तो ये हम तैयार कर लेंगे। हमारी मीठी चटनी ऑलरेडी बनी हुई है। मैं जो फ्रिज में मीठी चटनी स्टोर करती हूँ, यानी इमली वाली चटनी, वो थोड़ी गाढ़ी बना के स्टोर करती हूँ, काफ़ी थिक। ऐसा करने से ना बहुत टाइम तक, लंबे समय तक आपकी चटनी चलती है। अगर आप उसको थोड़ा पतला बनाते हैं तो फिर वो कम समय चलती है। 1 साल से ऊपर हो चुका है मुझे चटनी बनाए हुए, और अभी तक एकदम फिट एंड फाइन है, कोई भी ख़राबी नहीं आई है इसमें। जब भी मुझे इसे यूज़ करना होता है, मैं कटोरी में निकालती हूँ, थोड़ा पानी मिलाती हूँ और मिक्स करके और फिर यूज़ करती हूँ, तो थोड़ी सी पतली हो जाती है। चलिए, चटनी, दही ये भी तैयार है। अभी क्या करते हैं, वड़े क्योंकि ठंडे हो चुके हैं और उन्हें थोड़ा भिगोना भी था हमें, तो गुनगुने पानी में मैंने यहाँ पे नमक डाल करके वड़े डाल दिए हैं, जितने भी अभी हमें खाने हैं, और कुछ मैंने सूखे भी छोड़ दिए हैं। कभी दही वड़े, वो जो मैं अपना यूपी स्टाइल बनाती हूँ दही वड़े ना, यूपी बिहार स्टाइल, वो वाले दही वड़े बनाने के लिए। तो ये हमारी सारी प्रिपरेशन जो है आप देख लीजिए, सब कुछ मैंने लगा करके रख दिया है। ग्रीन चटनी ऑलरेडी मैंने बनाई थी तो वो भी है। और यहाँ पे चने की दाल मैंने उबाली हुई है, तो बिना नमक के सिर्फ थोड़ा सा हल्दी डाल करके मैंने दाल को उबाला था, और पानी उसका मैंने सेपरेट कर दिया है। सूखी सूखी दाल हमें चाहिए, और ये हमारा बनेगा चाट का बेस। तो जस्ट ये उबली हुई दाल है, बिना नमक के उबली हुई दाल है। इसका हम नीचे बेस बनाएंगे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काला नमक भी स्प्रिंकल कर दिया दाल के ऊपर, क्योंकि इसमें नमक नहीं था। उसके बाद प्लेटिंग कर रही हूँ हर पर्सन के हिसाब से, तो 3-3 मैंने वड़े रखे हैं सबके लिए। फिर ये बॉयल भी आलू किए थे मैंने, चाट में बड़े अच्छे लगते हैं इस वाली। थोड़े से बॉयल आलू मैंने ऊपर से इस तरीके से डाल दिए हैं। उसके बाद डालेंगे ये थोड़ा सा मीठा वाला दही। मीठा मतलब एकदम मीठा नहीं होता है, थोड़ी सी चीनी डाल के हम इसको फेंटते हैं, तो बड़ा ही एक सेटल एकदम मिठास होती है। उसके बाद जाएगी हरी चटनी, मीठी चटनी सौंठ वाली, और कच्चा प्याज, हरा धनिया, पापड़ी जो हमने करके रखी थी, वो सारी चीज़ों को हम एक साथ असेंबल करने वाले हैं। और इतनी बेहतरीन ये चाट बन के तैयार होती है ना, लाजवाब एकदम, और एकदम सुपर फीलिंग होती है। इसको खा लोगे फिर भूख नहीं लगेगी, खाना ही हो जाता है प्रॉपर ये। उसके बाद इसके अंदर जो मसाले मैंने डाले वो मैं बता देती हूँ। जीरा, धनिया और लाल सूखी मिर्च को भून करके पीस करके एक मसाला मैं तैयार करती हूँ, जो कि दही में चाट में इस्तेमाल करती हूँ। तो वो मसाला डाला, थोड़ा काला नमक स्प्रिंकल कीजिए, थोड़ा सफ़ेद नमक डाल लीजिए, और बस ये सारी चीज़ें डाल करके आप प्रेजेंट कीजिए। चाट बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके अंदर जो वो चने की दाल हमने डाली है वो बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। साथ ही आलू हो गया, पापड़ी हो गया, वड़ा हो गया, सबके अलग अलग फ्लेवर, और एक साथ वो मिलके इतने यमी आते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। सबको ये चाट काफ़ी पसंद आई। आप भी इसको ट्राई करना, बनाना, और बताना आपको कैसी लगी। और ये है संडे के दिन की क्लिप। आज के दिन के लिए बहुत सारे काम हमारे थे जो फाइनल हमको करने थे, क्योंकि मंडे की ठीक सुबह 8-9 बजे के आसपास हमारी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। आज हमारा हॉब का इंस्टॉलेशन होना था, हमारा गैस का कनेक्शन का सारा काम होना था, और भी कई ऐसी फाइनल वाली चीज़ें होनी थी। और इस दिन तक हाँ ये हो गया था कि गृह प्रवेश तो हो ही जाएगा हमारा, बिकॉज़ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो किसी तरह मैनेज करके पूरी हो गई। एक दिन लेबर को रात में रुकना पड़ा था, वो हमने परमिशन ले ली थी, और फाइनली
कल हमारा गृह प्रवेश है। आपको कल गृह प्रवेश का व्लॉग देखने को मिलेगा। और अभी हम सुबह सुबह मिल कर के सब लोग खाना बना रहे हैं। मतलब हस्बैंड ने सब्ज़ी छौंक दी, मैंने फटाफट और दूसरे काम कर लिए, खाना वाना बना के रख दिया ताकि हम पूरा डेडिकेशन के साथ फिर अपना आज के जितने भी हमारे काम हैं उनको पूरा कर लें, ताकि कल पूजा में हम थोड़ा शांति से बैठ पाएँ। तो बस यही था। और हाँ, मुझे ब्लाउज़ वगैरह लेने जाना था। मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे साड़ी ख़रीदनी है, साड़ी ख़रीद के तुरंत उसको सिलने के लिए दे दिया, तो ब्लाउज़ लेने जाना था। और ऐसे बाहर के कुछ काम थे जो मुझे निपटाना था, पूजा का सामान लाना था, और फ्लैट का भी कुछ जो काम था जो कल के लिए ज़रूरी है वो सब करना था। तो काफ़ी सारी लिस्ट हमने बना के चली थी जो कि शाम तक पूरी हो गई थी। और कल मिलूँगी, कल आपको मेरे घर की झलक देखने मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।